साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की सियासत बदलती नजर आ रही है, वहीं पर बहुजन समाज पार्टी अपने चुनाव को बेहतर करने के लिए हर दमखम लगा रही है। फिर चुनाव की तैयारी से पहले तमाम कार्यक्रम हो जिसको किए गए। बहुजन समाज पार्टी में एक और कार्यक्रम होने जा रहा है, बड़ा कार्यक्रम, वो है 15 मार्च का। 15 मार्च की तैयारी को लेकर बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। उसके बाद समाजवादी पाठक के नाटक के बारे में विश्वनाथ पाल ने काफी कुछ बातें कही। नाटक सबका इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि विश्वनाथ पाल का कहना है कि जिस तरह से सामाजिक लड़ाई बहुजन समाज पार्टी ने लड़ी, सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुजन समाज पार्टी ने काम किया, तो उसी तरीके से समाजवादी पार्टी अब एक नाटक कर रही है समाज के वोट को बांटने का। क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनाएंगे, मगर अब पहले ये कुछ वीडियोस के क्लिप देखिए। कई मंडल के जिम्मेदार पदाधिकारी अपने अपने जिले की कमेटी के साथ बैठे नजर आ रहे थे। ये विजुअल्स हैं लखनऊ मंडल कार्यालय का। लखनऊ मंडल में 6 जिले आते हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक बैठक हुई जिसमें पार्टी कमेटी की समीक्षा की गई। समीक्षा, कितने बूथ बने हैं, कितने एक्टिव पदाधिकारी हैं, जो कमेटी आ रही है, महासचिव हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, इन सभी की समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद पार्टी ने कितना काम किया है, एक एक कमेटी को बुलाकर अंदर चेक किया जा रहा था, अपडेट देखा जा रहा था, कितने बूथ की बैठकें हुई हैं, कौन कौन से बूथ वहां पर पहुंचे हैं। और इस बैठक में सूरज जाटव और बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, तमाम पार्टी के नेता दिखाई दे रहे थे। हर जिला अध्यक्ष से पूरी कमेटी की जांच पड़ताल की जाई थी। जो विजुअल्स के क्लिप आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं जो अपने जिले की कमेटी की डिटेल्स अपडेट करके तैयार कर रहे हैं। कोई रजिस्टर लेके चल रहा है, कोई रजिस्टर देखते हुए जा रहा है, कोई कमेटी से बात कर रहा है कि यहाँ पे ये नाम है, ये लोग हैं, इतनी बैठक हुई है, हर चीज का अपडेट तैयार कर रहे हैं। बैठक पूरी हुई। उस बैठक के बाद एक रूम बना हुआ है, उसमें एक एक जिला की कमेटी को बुलाया जा रहा था। उस कमेटी की अटेंडेंस चेक हो रही थी। जैसे कि स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग में जैसे स्टूडेंट्स की डिटेल्स पेरेंट्स को बताती है, वैसे ही जिला कमेटी से पूरी डिटेल लेकर उनकी कमेटी के बारे में बात कर रही है। फिर चाहे विधानसभा हो, बूथ हो, सेक्टर हो, हर चीज को पूरी पैनी नजर से देखा जा रहा है। विश्वनाथ पाल जहां भी लगाए जा रहे हैं, जिन बैठकों में पहुंच रहे हैं, वहां पर एक एक अपडेट देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ दिखाई दे रहे हैं। बसपा सुप्रीमो ने लगातार विश्वनाथ पाल की जिम्मेदारी बढ़ाई है। सामाजिक परिवर्तन का मामला हो या तमाम मामले हों, उस पर विश्वनाथ पाल बोलते और प्रशासन से सवाल उठाते हुए नजर आए, जो कि सोशल मीडिया एक्स पर अक्सर उनके बारे में लिखते नजर आ रहा है कि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष बाकी अन्य प्रदेश अध्यक्ष से ज्यादा एक्टिव हैं। तो ये बात निकल के सामने आई। अब विजुअल दिखाते हैं, जो आपने विजुअल देखे हैं, उसके बाद अब आपके सामने पेश करते हैं बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल से तमाम बिंदुओं पर जब बात की तो उन बातों में क्या बात निकल के आई, क्या तैयारी है, आगे की क्या स्ट्रेटेजी है, 15 मार्च का कार्यक्रम किस तरीके से होना है, क्या बसपा आने वाले दिनों में चुनाव को बेहतर करने के लिए क्या कुछ कर सकता है। ये हमारी बात विश्वनाथ पाल से हुई मंडल कार्यालय पे, हम आपको सुनाते हैं। यहीं से हम विदा लेते हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिसके द्वारा जैसे ही हम वीडियो डालते हैं आपके पास ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप आसानी से उन वीडियो को देख सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी में 15 की तैयारी को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में बैठक हो रही है। इस वक्त मैं बसपा के मंडल कार्यालय में मौजूद हूं, लखनऊ मंडल के, और इस कार्यालय में क्या बैठक हुई, क्या कुछ हुआ, उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मौजूद है। विश्वनाथ पाल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया आपको। 15 तारीख क्या एक कार्यक्रम होना है, इसके बारे में
थोड़ी सी जानकारी। निश्चित है कि 15 मार्च को मानवर मसीहा कांसीराम साहब की जयंती है, जिसपे हम लोग इधर 12 मंडल के लोग लखनऊ में जो मानवर मसीहा कांसीराम साहब का स्मारक स्थल है वहां पर इकट्ठा होने का काम करेंगे माननीय बहन जी के निर्देशानुसार। और उधर 6 मंडल के लोग जो नोएडा में दलित प्रेरणा केंद्र है वहां इकट्ठा होंगे। उसी कड़ी में लखनऊ मंडल के लोगों को आज सभी जिम्मेदार साथियों को बुला करके 15 मार्च को किस तरीके से कार्यक्रम को सफल बनाया जाए उस पर चर्चा की गई है। जी। आज के मंडल की बैठक में मैंने देखा कई वीडियोस मैंने बनाए विजुअल, जिसमें सभी जिला की कमेटी एक साथ बैठकर आपस में डिस्कशन चल रही है। तो क्या कमेटी की भी फेरबदल और कमेटी में नहीं, उसमें ये है कि जो हम लोग बूथ सेक्टर की समीक्षा करा रहे हैं गांव-गांव में। हमारे लोगों की एक विधानसभा में 2 टीमें बनी हैं, एक विधानसभा अध्यक्ष की और एक विधानसभा महासचिव की। अच्छा। ये दोनों टीमें प्रतिदिन 2 पोलिंग बूथों पर विधानसभा महासचिव, 2 पोलिंग बूथ पर विधानसभा अध्यक्ष ये जाते हैं और जा करके गांव में बूथ सेक्टर की कमेटी का गठन करते हैं और समीक्षा करते हैं। तो आज 15 मार्च की तैयारी की भी बात हुई और जो इन लोगों ने अब तक का गठन किया था, समीक्षा किया था, उसका भी समीक्षा की गई कि अभी तक आपने कितने बूथों पर, पोलिंग बूथों पर जा करके मीटिंगें की है। तो उस पे कार्रवाई रजिस्टर भी लोगों का देखा गया कि भाई आपने कितनी मीटिंग की है और कितना गठन किया है। जी, उसी की समीक्षा हो रही थी। सर, 15 मार्च को बहुजन समाज पार्टी हर साल कार्यक्रम करती है, अभी 9 अक्टूबर को भी की, 14 अप्रैल की भी तैयारी रहती है। इस बार पीडीए के नाम से समाजवादी पार्टी भी करने जा रही है, कांशीराम साहब को याद करने जा रही है। हालांकि उस टाइटल में कहीं कांशीराम शब्द का इस्तेमाल भी नहीं हुआ। देखिए, समाजवादी पार्टी का एक नाटक है, उनका एक दोहरा चरित्र उजागर होता है। अगर किसी भी नेता का चाल और चरित्र अगर देखना हो तो जब वो पावर में हो, सत्ता में हो, तब देखो। इस वक्त तो उनके पास कुछ है नहीं, और जब वो सत्ता में थे, पावर में थे, तो उस वक्त उन्होंने मानवर मसीहा कांसीराम साहब का जितना हो सका अपमान किया उन्होंने। चाहे उनके नाम से बने जिले को बदल कर अपमान किया, चाहे उनके नाम से पार्क बना था उसको बदल के दूसरा नाम रख के अपमान किया, चाहे उनके नाम से जो यूनिवर्सिटी बनी थी उसका नाम बदला, चाहे उनके नाम से जो हॉस्पिटल जिले थे उनका नाम बदला और उनके जिले का भी नाम बदला। और मानवर मसीहा कांसीराम साहब के जयंती पर छुट्टी होती थी, उस छुट्टी को भी निरस्त करने का काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। आज तो उनके हाथ में कुछ है नहीं, तो आज तो खाली वो लोगों को लुभावने भाषण दे सकते हैं, वादे कर सकते हैं, लेकिन जो बहुजन समाज है वो उनके पूरे चाल चरित्र को जानता है कि जब वो पावर में थे तो मानवर कांसीराम साहब सहित तमाम बहुजन में जन्मे संत गुरुओं महापुरुषों का अपमान करने का काम किया है। चाहे वो भीमनगर बदल करके संभल किया हो, चाहे आपका रमाबाई नगर बदल कर कानपुर देहात किया हो, चाहे संत रविदास नगर बदल कर भदोई किया हो, चाहे मानवर कांसीराम साहब नगर बदल कर कासगंज किया हो, या तमाम यूनिवर्सिटियों को बदला हो। हॉस्पिटल का नाम छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से बने जिले का नाम बदला, जबकि वो ओबीसी समाज में जन्मे, कुर्मी समाज में जन्मे, आरक्षण के जनक हैं। तो उनका चाल और चरित्र बहुजन समाज जानता है कि जब वो पावर में थे तो कितना नुकसान किए हैं। एक तो महापुरुषों का नुकसान किया, उनको अपमानित किया, दूसरे बहुजन समाज के लोगों के लिए जो बहन जी प्लानिंग की थी, चाहे वो बैकलॉग भर्ती रही हो, चाहे ठेकेदारी का आरक्षण रहा हो, चाहे प्रमोट अधिकारियों का डिमोशन करके अपमानित करने का मामला रहा हो, तो ये भी उन्होंने किया है। इससे बहुजन समाज पूरी तरह इस बात को समझ गया है कि उनका हितैषी कौन है। अच्छा, वो बहुजन समाज को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं है। ये इनका चाल चरित्र साफ दिखाई पड़ता है कि जब आप सत्ता में रहते हो तो बहुजन समाज का नुकसान करते हो, बहुजन समाज जन्मे संत गुरु महापुरुषों का अपमान करते हो, और आज सत्ता में नहीं हो तो लंबे लंबे लुभाने वादे करते हो। इसको बहुजन समाज समझता है। अच्छा, तो मतलब ये कहना है कि राजनीतिक स्ट्रेटेजी है? नहीं, वो राजनीतिक रूप से ये समझ लो कि नाटक उनका एक है। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये हमारी बात हुई बसपा प्रदेश अध्यक्ष से, तमाम बिंदु निकल के सामने आए, मगर इन बातों में 2 बातें बहुत गंभीर निकल के आई। एक तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के साथ जो जुड़ रहा है कोर वोटर और लगातार प्रयास चल रहा है, उसको तोड़ने के प्रयास में एक नाटक कर रही है, ये बात बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा। और दूसरी बात, बसपा में 2 कमेटी लगी और दोनों लोग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, एक जिला अध्यक्ष और एक जिला महासचिव। नहीं, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा महासचिव। विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव, एक एक बूथ, एक एक सेक्टर को मजबूत करने के लिए।
लखनऊ मंडल की आपने समीक्षा की, तमाम चीजों में बदलाव आया, कैसा दिख रहा है इस वक्त की? नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष है, एक टीम है, महासचिव की है, उनके साथ विधानसभा प्रभारी भी लगे हैं एक एक लोग, और ये लोग जा करके बूथों पर मीटिंग कर रहे हैं, लोगों की कार्रवाई भी लिख रहे हैं, कितने लोग हमारी मीटिंग में आए थे। उनको बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्य बहन जी की सरकार में जो काम किए गए थे, उन कामों को भी गांव-गांव बताया जा रहा है और बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी मजबूत की जा रही है। ठीक है, ये हमारी बात हुई बसपा प्रदेश अध्यक्ष से, तमाम बिंदु निकल के आए। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी बने हमारे चैनल के साथ।